सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम अवशेष धूमिल होते गए, तो वे लोग जो कभी इसके महान शहरों में रहते थे, पूर्व की ओर बढ़ने लगे। वे गंगा और यमुना नदियों के उपजाऊ तटों पर बस गए और नए जीवन तरीकों के अनुकूल हो गए। शहरी नियोजन और उन्नत व्यापार नेटवर्क का युग एक अलग सभ्यता को रास्ता देने लगा, एक ऐसी सभ्यता जो नई भाषाओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचनाओं से परिभाषित थी। 1500 ईसा पूर्व तक प्रवास की एक नई लहर शुरू हो चुकी थी। मध्य एशिया के खानाबदोश पशुपालक इंडो आर्यन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर गए। वे संस्कृत के प्रारंभिक रूप में बोलते थे और वैदिक परंपराएं, जिनमें अनुष्ठान, भजन और विश्वास शामिल थे, साथ लाए, जो हिंदू धर्म की नींव बनेंगे। ऋग्वेद, भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात ग्रंथ, इसी दौरान रचा गया, जिसमें प्रकृति, देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों की स्तुति के मंत्र थे। सिंधु घाटी के शहरी जीवन के विपरीत, ये नए बसने वाले छोटे गांवों में रहते थे और पशुपालन तथा कृषि पर निर्भर थे। उन्होंने घोड़ों जैसे जानवरों को पालतू बनाया, जो उनकी गतिशीलता और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनका समाज कबीलों में संगठित था, जिन पर राजा, राजन नामक प्रमुख शासन करते थे। समय के साथ उनका प्रभाव उत्तरी भारत में फैल गया और सांस्कृतिक व सामाजिक परिदृश्य को आकार दिया। 1000 ईसा पूर्व तक ये इंडो-आर्यन जनजातियां और पूर्व में फैल चुकी थीं, जंगलों को साफ करके स्थायी बस्तियां बसा रही थी। लोहे के औजारों का उपयोग शुरू हुआ, जिससे कृषि अधिक कुशल हो गई और उन्होंने अधिक भूमि पर खेती करना शुरू किया। यह काल, जिसे उत्तर वैदिक युग कहा जाता है, में संगठित राज्यों का उदय हुआ और राजनीतिक जटिलता बढ़ी। जाति व्यवस्था, जिसने समाज को 4 मुख्य वर्गों ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, श्रमिक में विभाजित किया, अधिक संरचित हो गई। धार्मिक प्रथाएं भी विकसित हुईं। अग्नि यज्ञ, जिन्हें यज्ञ कहा जाता था, अनुष्ठानों का केंद्र बन गए। पुजारी इंद्र, वज्र के देवता, अग्नि, अग्निदेव और वरुण, ब्रह्मांडीय शासक, जैसे देवताओं की कृपा पाने के लिए इन्हें करते थे। मौखिक परंपराओं को सावधानी से आगे बढ़ाया जाता था और लेखन प्रणाली के विकास से पहले ही विद्वानों की पीढ़ियों ने विशाल ग्रंथों को याद करके ज्ञान को संरक्षित किया। 800 ईसा पूर्व तक कुछ विचारकों ने पारंपरिक मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक चिंतन का एक नया आंदोलन उभरा, जिसने उपनिषदीय दर्शन की नींव रखी। इन प्रारंभिक दार्शनिकों ने यज्ञों से परे गहरे अर्थों की खोज की, कर्म, पुनर्जन्म और आत्मन, स्वयं जैसी अवधारणाओं का अन्वेषण किया। इस काल में भारत की दार्शनिक परंपराओं की शुरुआत हुई, जो बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रभावित करेंगी। इसी बीच राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा था। 600 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप पर छोटी जनजातियों का नहीं, बल्कि महाजनपदों नामक बड़े राज्यों का प्रभुत्व था। ये 16 शक्तिशाली राज्य, जिनमें मगध, कौशल और कुरु शामिल थे, विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे और प्रभुत्व के लिए लगातार युद्ध करते थे। शहरी केंद्र फिर से उभरे, व्यापार पनपा और धातु के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, जिसने वस्तु विनिमय प्रणाली को प्रतिस्थापित किया। जैसे जैसे वैदिक लोगों की दुनिया बदली, उनकी आध्यात्मिक मान्यताएं भी बदली। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक 2 महान धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उभरे, जिन्होंने पारंपरिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी। सिद्धार्थ गौतम, बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की शिक्षाओं ने भारतीय समाज को पुनर्परिभाषित किया, ज्ञानोदय और नैतिक जीवन के नए मार्ग प्रस्तुत किए। भारत का परिवर्तन पूरे जोरों पर था।
सिंधु घाटी की धीमी गूंज से लेकर शक्तिशाली राज्यों के उदय, धार्मिक क्रांतियों और दार्शनिक चिंतन के जन्म तक भारतीय इतिहास का अगला युग प्रारंभ हो रहा था।